अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर मूव, जिसकी स्टेटमेंट आपको दी गई है ऊपर। हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और ये वेरीफाई करवाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये है 26 एंड 91। तो इसके हम फर्स्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर इसको वेरीफाई करवाएंगे। सो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। सो चलो करते हैं फिर। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं तो ये आएगी 13, इसको फिर 13 से तो ये आएगा 1। अभी हम बनाते हैं 91 की, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 पर आएगा। सो 7 पर आएगा तो ये 13 और 13 पर जाएगा और ये आएगा 1। तो ये तो आपने चीज़ें छोटी क्लासेस में ही पढ़ी हुई हैं, तो ये तो इजी होगा आपके लिए। तो अभी अगर हम 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो ये आएगा 2 एंड 13, और 91 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो ये आएगा 7 और 13। सो अभी आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट एचसीएफ क्या होगा इसका। सो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है कि वो प्राइम फैक्टर जो कॉमन होता है। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो हम इसको लेंगे तो ये आएगा आपका एचसीएफ। सो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है। सो ये तो आया आपका एचसीएफ। और एलसीएम अगर देखें तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसमें ये जो कॉमन चीज़ होती है वो तो हम लेते ही हैं, और ये जो नॉन कॉमन चीज़ें होती हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। जैसे 2 है और एक है 7, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। सो एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं तो ये आएगा आपका एलसीएम। सो एलसीएम अगर देखें तो 13 to 26, और 26 को 7 से करेंगे, 7 6 42, 4 7 14 और 182। तो ये तो आया आपका एचसीएफ और एलसीएम। अभी हम वेरीफाई करवाएंगे, अभी हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसकी करेंगे, सो वेरिफिकेशन करेंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ ये इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये जो आपने जिन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलो देखते हैं, एलसीएम की वैल्यू लिखते हैं, ये 182 आई, एचसीएफ आपका 13 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन से हैं, ये है आपके दो नंबर्स जिसका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, इनका प्रोडक्ट दैट इज इनकी मल्टीप्लाई। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमने इक्वल करवाना है। चलो देखते हैं, इक्वल करवा कर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 2 ये आप चेक करके देख सकते हो, 13 2 या 26 2 कैरी आएगा। सो 13 8 104 में 2 आप प्लस करोगे तो 6 106 आएगा, 10 कैरी आएगा। सो 13 1 13 में 10 डालोगे तो 23 आएगा। सो इसकी प्राइम फैक्टराइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और 2 ये 9 6 40 54 5 9 2 18 और 5 23, तो 6 6 2 3, तो ये आपका आया 2 3 6 6। सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये आपने वेरीफाई करवा दिया, तो हैंस वेरीफाइड, तो ये आपने वेरीफाई कर दिया है। चलो अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। 510 एंड 92 इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर वेरीफाई करवाएंगे। चलो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हम सबसे पहले चलो 5 से करते हैं। 5 से करेंगे तो ये 102 आएगा, तो 2 से करते हैं तो ये 51 आएगा, फिर 3 से करते हैं तो ये 17 आएगा, और 17 पर करेंगे तो ये 1 आएगा। आगे 92 को करेंगे तो ये इवन नंबर है, तो ये आएगा 46, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 23, फिर 23 से करेंगे तो ये आएगा 1।
तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आई है 510 की 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 एंड 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 23। चलो अभी हम HCF देखेंगे। HCF में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो ये कॉमन है 2, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका HCF होगा। अगर LCM की बात करें तो ये जो कॉमन फैक्टर है वो तो हम लेते हैं, और जो बाकी बचे फैक्टर हैं वो भी लेते हैं, वो भी इंक्लूड करते हैं। जैसे एक 2 यहाँ पर है, 23 है, 5, 3 और 17, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे LCM में। सो LCM कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 5 से 10 आएगा, ये आएगा 46 और ये आएगा 51। इसको करेंगे तो ये आएगा 460 एंड 51। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 460 और 51 की, तो ये 0 और ये 4 6 और ये 5 0, ये 0 3 और ये आएगा 23। तो ये आएगा आपका 2 3 4 6 0। तो ये आपका LCM आएगा। चलो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। सो वेरिफिकेशन में हम देखेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अगर हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हम देखेंगे कि HCF और LCM का प्रोडक्ट देखते हैं। HCF और LCM का प्रोडक्ट देखेंगे, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आएगा। 2 नंबर्स कौन से हैं जिसका आपने HCF और LCM निकाला है। सो HCF आपका आया है 2 और LCM आया है 2 3 4 6 0। और 2 नंबर कौन कौन से हैं, एक है 510 और एक है 92, इनका प्रोडक्ट। चलो अभी देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आएंगी। तो ये आया 2 0 2 6 12 2 4 8 9 2 3 6 और 2 2 4। तो ये आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर कर देखें तो ये 510 और 92 की 2 0 2 और 10 0 9 और 9 5 40। तो ये आया 0 2 9 6 4। तो ये आया 4 6 9 2 0। सो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, और ये हमने वेरिफिकेशन कर दी। तो ये वेरीफाइड हो चुका है हमारा। चलो अभी मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर। सो पार्ट नंबर 3 है 336 एंड 54। इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर HCF और LCM निकालेंगे और वेरीफाई करवाएंगे। सो 336 को करेंगे 2 से, इवन है तो ये 1 6 और 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 8 जा और 2 4 जा। फिर 2 पर करेंगे 2 4 और 2 2 जा। फिर 2 पर करेंगे तो ये 21 आएगा। फिर 3 पर करेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 पर करेंगे तो 1 आएगा। अभी 54 की अगर चेक करें तो ये भी इवन है। 2 पर करेंगे 2 2 जा और 2 7 जा। फिर 3 पर करेंगे 3 9 जा और फिर 3 पर करेंगे 3 3 जा और फिर 3 पर करेंगे तो 3 1 जा आएगा। चलो अभी हम इसकी चेक करते हैं, HCF और LCM निकालते हैं। सो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या आ रही है। 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स 2 आएगा। और फिर आपके पास आ रहा है 3 इंटू 7। और 54 की अगर चेक करें, 54 की चेक करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अभी हम इसका HCF देखेंगे। HCF में हम कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। तो ये कॉमन, ये 2 कॉमन आ रहा है तो एक तो ये 2 आ जाएगा, और इसमें कॉमन 2 तो नहीं है, एक 3 ये कॉमन आ रहा है तो एक तो ये 3 हो जाएगा। तो और तो कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, तो HCF है 6। सो LCM निकालेंगे, एक तो ये कॉमन ले लेंगे जो आपने HCF में लिया हुआ है 2 और 3, और बाकी इसमें 2 3 बचे हुए हैं, ये ले लेंगे।
इसमें 2 2 2 3 बार 2 बचा है तो ये भी ले लेंगे, और इसमें एक 7 बचा तो 7 भी ले लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 2 2 ज़ 4 2 8, ये 16 आएगा एक, ये 3 3 ज़ 9 और 27 आएगा, और ये एक 7 आएगा। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, 16 को 7 से कर देंगे तो ये आएगा 112 और 27। तो 112 को 27 से करेंगे तो ये 14 1 8 और ये 7, ये 4 2 2, ये 4 12 1 0 और 3 0 2 4 आएगा ये LCM। सो चलो अब हम वेरिफिकेशन करते हैं इनकी। सो वेरिफिकेशन करेंगे जिसमें हम इन दोनों का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल करेंगे, जिसमें आपने पीछे पढ़ा ही हुआ है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो HCF आपने निकाला है 6 और LCM निकाला 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन से थे जिसका आपने निकाला हुआ HCF और LCM? 336 एंड 54। सो 336 एंड 54। चलो हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ 12 और 14, 6 3 ज़ 18। तो ये तो इतना आया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आया, 12 4 1 आया, ये 13, ये 33, 5 3 ज़ 15 और 18 1, 5 3 15 और 16। तो ये आया 4 4 8 11 1 और ये 8 और 1। तो ये आ रहा है आपका 18144। तो ये आपने देखा कि दोनों साइडें सेम है तो हमने वेरीफाई करवाया इसको। सो बस यही है आपका कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड ऑफ व्यू से, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये।